गाइस आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि कॉन्फिडेंसली इंग्लिश कैसे बोलते हैं। आप में से बहुत से लोग ऐसे होंगे जिन्हें इंग्लिश तो समझ में आती है पर वे इंग्लिश बोल नहीं पाते हैं, और ये वीडियो उनके लिए नहीं है जिनको इंग्लिश बिल्कुल आती ही नहीं है, बल्कि ये कॉन्सेप्ट उनके लिए है जो इंग्लिश बोलने में थोड़ा हिचकिचाते हैं। ऐसा हम सबके साथ क्यों है? क्या कभी आपने ये जानने की कोशिश की कि जिस तरह से हम जल्दी हिंदी बोल सकते हैं, ठीक उसी प्रकार हम इंग्लिश क्यों नहीं बोल पाते हैं? आखिर इंग्लिश बोलने में हम हिचकिचाते क्यों हैं? यदि इसका जवाब हमें मिल जाए तो हम भी इंग्लिश आसानी से बोल पाएंगे। तो चलिए इसके बारे में हम कुछ बातें समझ लेते हैं। आपने भी ये कई बार महसूस किया होगा कि जब आप खुद से इंग्लिश बोलने की कोशिश करते हैं तो काफ़ी अच्छी इंग्लिश आप बोल पाते हैं, लेकिन जब बात आती है पब्लिक प्लेस पर इंग्लिश बोलने की तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो होता है वो बिल्कुल गिर जाता है, जिसकी वजह से आप इंग्लिश नहीं बोल पाते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे ट्रिक बताने वाले हैं जिससे आपका कॉन्फिडेंस एक्सट्रीम लेवल पर चला जाएगा और आप कहीं भी पब्लिक प्लेस पर खड़े होकर भी इंग्लिश लैंग्वेज में आसानी से बात कर पाएंगे। हमारे इंग्लिश न बोल पाने की सबसे बड़ी वजह है कि हम स्टार्टिंग से ही हिंदी बोलना सीखते हैं। जब हम छोटे होते हैं तो हमको इंग्लिश में ही बोलना सिखाया जाता है, इंग्लिश के बारे में उतनी नॉलेज तो दी नहीं जाती। इसी वजह से हमको इंग्लिश बोलने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है। लेकिन जब हम काफ़ी कोशिश करने के बाद इंग्लिश बोलने की कोशिश भी करते हैं तो हम चीज़ों को पहले हिंदी में सोचते हैं, उसके बाद उसको कन्वर्ट करते हैं इंग्लिश में और उसके बाद इंग्लिश लैंग्वेज बोलने की कोशिश करते हैं, जो कि बिल्कुल गलत तरीका है। लोग इसी तरीके को फॉलो करते हैं, लेकिन हमको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। यदि हम चीज़ों को इंग्लिश में ही समझना सीख जाते हैं तो हमको इंग्लिश बोलने से कोई भी नहीं रोक सकता है, और एक समय के बाद आप इंग्लिश लैंग्वेज के बेताब बादशाह भी बन सकते हैं। इंग्लिश बोलने के लिए आपको कुछ पॉइंट याद रखना होगा जो कुछ इस प्रकार हैं। पहला है ऑब्जर्वेशन। सबसे पहले आप चीज़ों को ऑब्जर्व करिए, यानी कि कौन किस तरह से इंग्लिश बोल रहा है इस चीज़ों को सुनिए और समझिए। यदि आपको समझ में आ रहा है तो आप उसे कॉपी करना सीखिए, यानी कि यदि वो जिस तरह से इंग्लिश बोल रहा है आप भी उस तरह से इंग्लिश बोलने की कोशिश कीजिए और बार बार प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दीजिए। आप जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आप इंग्लिश बोल ही नहीं पाएंगे। यदि आप कम समय में इंग्लिश बोलना चाहते हैं और किसी के सामने इंग्लिश बोलने की आपके पास कैपेसिटी नहीं है तो आप खुद से ही इंग्लिश में थोड़ी बहुत बातें कर सकते हैं, यानी कि आप खुद से ही इंग्लिश बोलने की कोशिश कर सकते हैं। यदि फिर भी आपको इंग्लिश की लैंग्वेज नहीं समझ में आ रही है तो आप इंग्लिश मूवीज़ देख सकते हैं, यानी कि कुछ ऐसी मूवीज़ जिसमें लैंग्वेज जो होती है वो इंग्लिश की होती है। उसको कई बार देखते देखते आपकी भी आदत पड़ जाएगी और इंग्लिश लैंग्वेज में आप भी आसानी से नॉर्मल चीज़ें समझ पाएंगे। गाइस, किसी भी चीज़ को सीखने का एकमात्र रास्ता होता है प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। थिंग्स गेट इजर व्हेन यू प्रैक्टिस। जब आप किसी भी चीज को लेकर बार बार प्रैक्टिस करते हैं तो वो चीजें आपके लिए आसान हो जाती हैं। तो यदि आप इंग्लिश भी बोलने की बार बार प्रैक्टिस करेंगे अपने दोस्तों के साथ, अपने कुछ रिलेटिव के साथ जो कि इंग्लिश में बात कर पाते हैं या फिर समझ पाते हैं, उनके साथ जब आप इंग्लिश बोलने की कोशिश करेंगे टूटी फूटी लैंग्वेज में ही, इंग्लिश बोलने के लिए आपको इजी वर्ड इस्तेमाल करने चाहिए ताकि सामने वाला भी आपकी बातों को समझ पाए और आप भी आसानी से अपनी बातों को व्यक्त कर पाएं। यदि आप हार्ड वर्ड्स के बारे में सोचेंगे और उस बारे में बात करेंगे तो ना ही लोग आपको समझ पाएंगे ना ही आप इंग्लिश को समझ पाएंगे। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय।